कितने राम राम का आपने अभी लेखन किया है लगभग? मेरे अभी जैसे 50 लाख तक तो हो चुके हैं जी। 50 लाख जी। से कम है, लगभग जी। 50 के आसपास है जी। और मैं चाहता हूँ अपने सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी और जो भी जैसे सुन रहे या देख रहे जी। राम नाम जैसे लिखना चाहे, मैं तो केवल लिखना क्या चाहे, लिखना जरूरी है उन्हें। हाँ। देखो मंत्र जाप करना अलग बात है, जाप में समय लगता है, लेकिन मंत्र लिखने में क्या आएगा, बहुत जल्दी मंत्र लिखने से सिद्ध हो जाता है। सिद्ध के साथ साथ क्या आएगा, इसकी महिमा बहुत है, लिखने की महिमा को बहुत ज्यादा बताया है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको एक ऐसे सीनियर सिटीजन से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने इस बढ़ती हुई उम्र में साहसिक काम किया और वो पैदल यूं कहें पहिया अयोध्या तक की दूरी नाप के आए हैं। चलिए मिलते हैं सतीश कुमार शाक्या से। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार सर। सतीश जी, जैसा हमने उल्लेख किया कि आपका धार्मिक अनुष्ठान एक बहुत साहसिक कदम है, मैं चाहूँगा आप अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं नगर निवासी ईरबा। कहाँ आपने क्या रेलवे में नौकरी करते रहे? रेलवे वर्कर झांसी है। 2023 31 मार्च को मैं रिटायर हुआ। कितने साल आपने रेलवे को दिए? लगभग 42 साल। किस पद से आप रिटायर हुए? सीनियर टेक्नीशियन MCM। शाक्या जी, बातचीत में आपने बताया था कि आप रेलवे में खेलों से भी जुड़े रहे, तो क्या खेलते थे आप? जी, मैं क्रिकेट खेला हूँ और चेस भी खेला वर्कशॉप से। जी, जो अपना यानी कि डिपार्टमेंट में वर्करों का होता है और अधिकारियों का, जैसे बाबुओं का, तो वर्कर ग्रुप में मैं 2 बार चैंपियन रहा चेस का। और क्रिकेट जो वर्कशॉप में 1999 में शुरू हुआ था पहली बार टूर्नामेंट, तो इंस्पेक्शन की टीम से हम खेले थे और संयुक्त टीम थी, तो उसके विजेता हम रहे थे। तो 2002 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, प्रमोशन हुआ स्टेट में, तो मैं 2000 में ट्रॉली शॉप में पहुंचा, तो वहाँ फिर दूसरी साल भी हम विनर रहे, विजेता रहे। और उसके बाद 2007 में इलाहाबाद डिवीज़न खेलने का मौका मिला झांसी वर्कशॉप को, जिसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें आगरा डिवीज़न, इलाहाबाद, झांसी की 2 टीमें थी, झांसी रेलवे डिवीज़न और झांसी रेलवे वर्कशॉप। तो हमारा पहला मैच रेलवे डिवीज़न झांसी से हुआ। हम पहले मैच में झांसी डिवीज़न से हार गए थे, 127 रन बनाए थे, हमने काट दिए थे। हाँ। शाक्या जी, इसके अलावा आप के और क्या शौक रहे? बस धर्म से जुड़े हुए और सेवा करने का भाव मन में ज़्यादा रहता है। तो रिटायरमेंट के बाद, जैसा कि बातचीत में आपने बताया था कि आपने फिर एक नया प्रयोग किया जीवन का, तो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। नया प्रयोग मेरा मतलब है जैसे कि अपने सबसे पहले तो हम पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी मास्टर जी से जुड़े हुए हैं गौ सेवा समिति के माध्यम से। तो गौ सेवा करना और उनके द्वारा जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेते हैं, जो सहयोग बनता है, सेवा बनती है, वो बराबर पूरी तरह से करते हैं। हाल ही में आप 2024 में अयोध्या की आपने यात्रा की, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, वो मेरा पहला और बहुत बड़ा यानी कि था अचीवमेंट। हाँ, उसको मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि प्रोग्राम ही कुछ इस तरीके का था कि जैसे बताया तो उसमें किसी भी तरह की विघ्न ना आ सकता है। हाँ। तो मैंने अंतिम समय तक किसी को नहीं बताया। जब मैं अयोध्या जाने के लिए मेरा प्रोग्राम बना, तो सर्वप्रथम मैं बच्चों को यानी अपने बच्चे को और मिसेस को लेके माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए। वहाँ पे माता से प्रार्थना करी, लेकिन अभी बच्चों को बताया नहीं था, मन की बात बताई नहीं थी कि हमें वहाँ जाना है। फिर वहाँ से दर्शन करके शिवखोड़ी दर्शन करे, लौटे। फिर उसके बाद मेरे को जाने का मौका मिला उज्जैन महाकाल का, तो महाकाल से भी प्रार्थना करी। तो स्वाभाविक है, जब विनती और मन में
दृढ़ निश्चय था, तो उसके द्वारा मेरे को पूरा विश्वास था। तो 1 अप्रैल 2024 को मैंने अपना झांसी से जाने का अयोध्या प्रोग्राम तय किया, बनाया अकेले। तो उसमें पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी जी महाशय को मैंने बताया कि ऐसे से है, जाना है। तो उन्होंने मेरे को सम्मान, यानी कि वो उन्होंने यात्रा की शुरुआत, और उसमें मेरे को क्या बोला कि कुछ कागज तो हमारे वार्ड 28 के जो पार्षद जी है नरेंद्र नामदेव जी ने, तो उनने लिख के दिया, तो वो मैं रख लिया आईडी के लिए, जिससे रास्ते में काम आवे। बाकी तो हमारे पास सारे आईडी प्रूफ वगैरह थे ही। तो कितने दिन में ये यात्रा आपने पूरी की? ये 1 अप्रैल को अपने घर से 7:30 बजे शुरू की, रेलवे वर्कशॉप के मंदिर होते हुए सखी के हनुमान मंदिर पे पड़ाव कम से 3.5-4 घंटे रुके रहे वहाँ पर। और फिर उसके बाद से यात्रा शुरू की। तो पहला पड़ाव हमारा पारीछा हाईवे ढाबा पे था। रास्ते में मेरे को कार से 3 सज्जन व्यक्ति मिले। उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि आप हमारे ढाबे में रुकिए, वहाँ पर डोरमेट्री है, पलंग वगैरह लगे, कूलर लगे हैं, खाना वगैरह सब है, नहाने धोने की व्यवस्था है। तो मैं उनके आग्रह को नहीं रोक पाया और रुके वहाँ पर। फिर ठहरने के बाद वहाँ पर सुबह मैं फिर अपना नहा धो के अपने आगे की यात्रा फिर चालू की। तो डेली का नियम यही रहता था, 4-4:30 पे नहा धो के। कितने किलोमीटर आप रोज चल पाते थे? पहले दिन तो अब पारीछा अपने झांसी से कितना होगा मैंने नहीं इतना लगाया, लेकिन पहले दिन कम चले, लेकिन दूसरे दिन से हमारी दिनचर्या बढ़ती गई। और जैसे साहस बढ़ता है। हाँ, नहीं साहस तो बढ़ नहीं था साहस तो बढ़ना इसलिए था कि मन में ठान लिया था। हाँ, नहीं, भगवान के प्रति मेरी निष्ठा बहुत है और भगवान मेरी निष्ठा के अनुरूप जा नहीं सकते। तो उन्होंने मेरे को पैरों में छाले भी पड़े, दिक्कतें भी आई। आपने बताया था कि बातचीत में कि आपके साथ कुछ लोग भी मिल गए जो रास्ते में वो भी अयोध्या पैदल जा रहे थे, उनके बारे में बताइए। हाँ, वो क्या, तीसरे दिन मेरे को जैसे चले जा रहे थे, पहले दिन ढाबे पे रुके, दूसरे दिन 8 में मेरे बेटे के ससुराल है दोस्त की, तो उसने वहाँ व्यवस्था करा दी। तो रुकने की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसने व्यवस्था करा दी। तो वो उनके दोस्त की ससुराल थे, उनके ससुर वगैरह जो भी थे, वो मेरे को बढ़िया खाना टिफिन में बहुत सारे फल लाए और पूरी व्यवस्था कराई। और उन्होंने कहा जो भी चीज़ की ज़रूरत हो आप ले लेना। मैंने कहा नहीं, वो आपने तो बहुत दे दिया, इतना मैं लेके नहीं चल सकता। कह रहे आपको जितना चाहिए ले जाना, बाकी छोड़ देना है। मैंने ठीक। तो फिर तीसरे दिन मैंने भगवान से, जैसे रास्ते में जा रहे थे तो 10 और 11 के बीच का समय था, तो हाईवे के बगल से भोले बाबा का छोटा सा मंदिर टाइप का दिखा। तो रुक के मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा भोले बाबा अकेले हैं, कोई साथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो मेरे को थोड़ी हेल्प होगी और अच्छा भी लगेगा, और साथ रहने से पे कोई दिक्कत नहीं। मेरा बस इतना कहना भर था। और जाके मैं आगे थोड़े से, एक होटल थी छोटी सी चाय की दुकान, वहाँ पे एक तखत डला था। उनसे पूछा मैंने कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता, तो उन्होंने कहा नहीं आप आराम करो, चाय पानी नाश्ता जो करना करिए और आप आराम। तो मैंने अपने जूते उतारे, बैग रखा और आराम से मैं आराम करने लगा। तो थोड़ा सा लेट गया, थोड़ी देर ही देखा, बस मुश्किल से 5-7 मिनट बाद एक व्यक्ति मेरे पैरों के पास आके खड़े हुए, पैर छुए। मैं उठा, मैंने कह रहे ऐसे, कह रहे नहीं बाबा जी हम भी आपके साथ चल रहे हैं, हम भी अयोध्या जा रहे हैं पैदल। हाँ, तो वो लोग सागर से थे, मियाँ बीवी यानी पति पत्नी दोनों थे, और 2 जन विजयनगर के थे, वो 4 जन थे के साथ में। तो वो बोले कि हम भी आपके साथ चल रहे हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति जो कि थोड़ा सा संशय में था, उससे जब बताया कि बाबा जी और हैं मिल गए, अपन 5 जन हो गए, तो वो कहने लगा नहीं मैं बाबा जी के संग नहीं जाऊंगा, बाबा पसंद संदेह। तो उन्होंने कहा नहीं क्या कोई दिक्कत नहीं है कि बाबा जी अपने देख लो अगर लगे तो। जब उसने
साथ में रहे, देखा, और जो हमसे सेवा बन सकी। हमने तो भगवान स्वरूप उन लोग को मान लिया था। सत्य बता रहा हूँ मैं कि मैंने की देखो, हाँ, आपने प्रार्थना की और मिल गए। तुरंत यानी कि तब हम बड़े प्रसन्न हुए। फिर हमने घर पे भी अपने सबको बताया कि अब हम यानी कि अकेले नहीं, 4 जन और हो गए, 5 हो गए। और रास्ते में उन लोगों ने हमारी भरपूर जो मदद होती, सेवा वगैरह, वो क्या, तो हमने कि नहीं आप अपने हिसाब से अपने करिए, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। खाने पीने में जो भी हम लोग को रास्ते में जैसे कोई भी पैसे दे देता था, पानी की बोतल या खाने का, तो ले लेते थे और बना भी करते थे। टीम भावना से आप चलने लगे। हाँ, टीम भावना से चलने लगे। और हमने उनका जो हमसे बनता था, हमने तो मन में जो ठान के चले थे कि हमसे जो सेवा होगी सेवा करते हुए जाएंगे, और किसी की सेवा मिलेगी तो उसे प्रसाद समझ के स्वीकार करेंगे। साकेत जी, आपकी ये यात्रा है अयोध्या की, इस यात्रा में कुछ मुश्किलें भी आई क्या? हाँ, मुश्किल तो आई। मुश्किल सिर्फ एक ही आई कि जूते पहने हुए थे। जी जी। तो गर्मी थी, छाले पड़ गए। छाले पड़ने पे चलने में शुरुआत में दिक्कत होती थी। जैसे 2-4 किलोमीटर चल लेते थे तो फिर जैसे चलना है नॉर्मली चलते हैं, रिदम बन जाता था, चलते रहते थे। तो हम ज़्यादा रुकते नहीं थे, रेस्ट कम लेते थे। हमारा तो लक्ष्य की था कि जल्दी भगवान जी के दरबार में पहुंचे, उसके दर्शन करें जी। और समय भी ऐसा था कि उस समय नवरात्रि के दिन भी थे जी। तो हमारा तो टारगेट यही था कि जितनी जल्दी जिस समय पहुंच जाए तो बढ़िया आराम से दर्शन करेंगे भगवान जी के। तो आपका रूट क्या था? यहाँ से आप झांसी से कानपुर गए, कानपुर से हम झांसी से जो NH-27 हाईवे है, उसी रास्ते से सीधा चले और कहीं नहीं, बस। अच्छा। हाँ, NH-27 हाईवे से। और रास्ते में जैसे कोई दिक्कत या कुछ आती थी तो हम अपना मोबाइल, हाँ, आपने बताया कि आपने आपके बेटे ने कोई लोकेशन बता रखी थी, तो वो आपको ट्रेस करता रहता था। तो कुछ जैसे रुकने के लिए धर्मशाला वगैरह, मंदिर या कोई होटल, हाँ जी। जैसे कि हम रुके हैं अपने टोल पे भी रुके हैं, टोल वालों ने बहुत मदद की जी। खाना दिया, नहाने धोने की व्यवस्था और सोने के लिए सब। तो यात्रा तो जैसे होती है वो अलग ही है, लेकिन जो सही आध्यात्मिक यात्रा थी। हाँ, नहीं, जो सहयोग करते हैं तो मन थोड़ा अच्छा लगता है, प्रसन्न हो जाता है कि चलो भाई अपने धर्म के प्रति वो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो अपने यानी कोई सहयोग कर रहा है, उसका मनोबल बढ़ाते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगता है। साकेत जी, आप हमें ये बताइए कि इसके अलावा आपके और क्या क्या अचीवमेंट रहे? क्योंकि आपने ये भी बताया कि आपने अमरनाथ की यात्रा कई बार की। कितने बार आप अमरनाथ? हाँ, अमरनाथ की यात्रा मैंने की है, उसका मैं बहुत गहरा अनुभव बता रहा हूँ। कितने बार गए? मैं बता रहा हूँ, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती थी 1982 में मेरी सर्विस लगी है, तो 90 के आसपास की बात है, 90 के आसपास। तो टीवी पे जब देखते थे कि अमरनाथ यात्रा, और उसमें जो खर्चा था, लागत थी, बहुत आती थी जी। उस समय क्या था, सामाजिक जो अपने धार्मिक जो लंगर वगैरह नहीं चलते थे, लगती नहीं थे, तो स्वयं का अपना खर्च पे जाना होता था, सब कुछ अपना लेके चलना पड़ता था, खर्च बहुत होता था। तो उस समय तनख्वाह भी कम थी, हमारा जो वेतन था वो कम था, तो आंसू निकल आते थे। लेकिन फिर भी आपने कितने बार यात्रा की? फिर मेरे को मौका मिला 2004 में। 2004 से लगातार 2012 तक अमरनाथ यात्रा मैंने की। कितने बार की मैं पूछ रहा हूँ? 9 बार मेरे को सौभाग्य मिला। उसके बाद 2013 में केदारनाथ में आपदा आई, रिजर्वेशन वगैरह हमारा सब था जाने का, तो किन्हीं कारणों से आप नहीं जा पाए। सब लोगों ने मना करा कि यानी वहाँ पर इस तरीके से उगाएगा, तो मना करा। मैंने तो ठान रखा था, जाने ही था, लेकिन व्यक्तिगत एक व्यक्ति ने, वो भगवान के द्वारा, हाँ, उसने यानी कसम रोका, हाँ, क्या आप नहीं जाओगे, अभी ना जाओ, हाँ नहीं आप जाओगे तो हम भी चलेंगे। तो उनके घर वालों ने, जैसे उनकी माता जी ने, बहन ने हमारे पास खबर भेजी
कि ये जिद कर रहे हैं और मम्मी परेशान है कि जाने के लिए मना कर रहे हैं, आप मना कर दो। तो मैंने कि मैं मना नहीं कर सकता, मैं मना करके क्यों पाप का भागी बनूं। तो उस व्यक्ति ने, नाम नहीं ले रहे, उसने मेरे को कसम दी और कहने लगे अगर तुम जाओगे तो हम चलेंगे, नहीं तो कसम दो। तो उसी ने मेरा रिजर्वेशन आखिरी दिन कैंसिल करा के ला के दिया था। तो उस आपदा से आप बच गए? नहीं, उस आपदा से बच गए। और उस आपदा के बाद हम जा ही नहीं पाए, 12 तक गए, 2012 तक। 2013 में हम जाना था तो 13 से ब्रेक लगा तो आज तक नहीं जा पाए। अभी सभी लोग कहते हैं, हमारे जितने भी मित्र हैं, कि आप चलोगे तो हम चलेंगे। हमने कि देखो अब भोले बाबा ने बुलाएंगे तो नहीं, इतने दिन मेरे को बढ़िया तरीके से जाने के लिए, दर्शन करने के लिए मौका दिया है। अब हो सकता है नहीं है, तो मैंने कि, और फिर स्वास्थ्य भी थोड़ा सा मेरा डगमगा गया है अपने आप में, ऐसा लगता है वहाँ के हिसाब से, जैसे क्योंकि फिजिकल वहाँ पे बहुत हार्ड होता है। अब यानी कि पहले तो अपने ऐसे चले जाते थे, अब मेडिकल वगैरह होता है पूरी तरह से अपना फिट, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत, तो नहीं जा पाए। वो बुलाएंगे तो फिर जाओगे? नहीं जाना। साक्या जी, हमें आप ये बताइए अब कि हमें पता चला कि आप लाखों राम नाम, सीताराम वगैरह लिखते हैं, उसके बारे में भी संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। हाँ, राम नाम तो मैं कहूँगा सबसे पहले रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। राम जी संसार के तीनों लोकों में, यानी ये समझ लिए कि सबसे ऊपर है। और राम नाम की तो महिमा, मेरी ये जिह्वा है उनके गुणगान गाने में, उनके महिमा बताने में असमर्थ है। क्योंकि राम नाम अपरंपारा चारु वेदन जाहि पुकारा। और राम नाम मैंने लिखना पहले ओम नमः शिवाय से शुरू किया। पहले ओम नमः शिवाय लिखे मैंने। ग्वालियर की एक संस्था है सेवा मिशन न्यास, उससे हम जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से राम ओम नमः शिवाय की पुस्तकें ला कर लिखते थे और वहाँ पे मेरा खाता भी खुला हुआ है। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी ओम नमः शिवाय लिखता है, मैं उन्हें फ्री किताब पुस्तक भेंट करते हैं। और उसके बाद फिर राम नाम लिखने का सौभाग्य मिला मेरे को, तो वो अब ऐसा है कि उसमें मन इतना लग गया कि अब रुकते ही नहीं है। और अब तक अगर टोटल संक्षिप्त में आपसे पूछा जाए तो कितने राम नाम का आपने अभी लेखन किया है? लगभग मेरे अभी जैसे 50 लाख तक तो हो चुके हैं। 50 लाख से कम है, लगभग 50 के आसपास है जी। और मैं चाहता हूँ अपने सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी और जो भी जैसे सुन रहे या देख रहे राम नाम जैसे लिखना चाहे, मैं तो केवल लिखना क्या चाहे, लिखना जरूरी है उन्हें। देखो, मंत्र जाप करना अलग बात है, जाप में समय लगता है, लेकिन मंत्र लिखने में क्या आएगा, बहुत जल्दी मंत्र लिखने से सिद्ध हो जाता है। सिद्ध के साथ साथ क्या आएगा, इसकी महिमा बहुत है, लिखने की महिमा को बहुत ज्यादा बताया है। क्योंकि हमारा लिखने से मन एकाग्र चित्त रहता है, नेत्र और लिख रहा है 3 तरीके से, जैसे मैं मानता हूँ। और भी जैसे जो लिखने वाले हैं, बताने का उनका अपना तरीका है, वो बता सकते हैं। तो ये इसके अलावा आपके और जैसे राम नाम का आप वो करते ही हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं। हाँ, अभी मेरे मन में शुरू से एक भाव था कि राम नाम का, अब मैं क्या है राम नाम के प्रति जैसे मन में बहुत आता कि साइकिल पे लाउड स्पीकर लगा और राम नाम के प्रति सबको जागरूक करे। क्योंकि राम नाम की महिमा मैं कह रहा इतनी है, मैं कह तो रहा ना, बता नहीं सकता। हर घर में, मैं तो कहता हूँ हर घर में सबको, बच्चे से लेके जिसे जो समय मिले, इसमें कोई बाध्यता नहीं है किसी भी तरह की, कोई वो नहीं है नियम। हाँ, नियम बना लेंगे तो और अच्छा आएगा, साफ होके जैसे नहा धो के लिखे तो और आनंद है। लेकिन उसमें कभी भी लिख सकते हैं, जिस समय लिखना चाहें तो लिखे। और जो लिखेगा वही जान पाएगा, और जो राम नाम अपने लिखना चालू कर देगा और लिखता रहेगा, बंद नहीं करेगा, तो मैं नहीं कह रहा, ये तो ईश्वर ही जानते हैं, उन्हें क्या मिलेगा वो ही समझ सकते हैं इसको। साक्या जी, आप हम ये बताइए कि आप नगरा में रहते हैं,
नगरा में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जी। उनसे भी आप जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी संक्षिप्त बताइए। अब संक्षिप्त में तो यही है कि अपना जो भी प्रोग्राम होते हैं हमसे मदद जैसे जो होती है जी। कि वो कर देते हैं जी। और फिर कोई अनुष्ठान करता है तो बड़े से बड़े अनुष्ठान को करने में सभी की सहयोग की जरूरत पड़ती है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई तीनों चीजों से। तो उसमें हमसे जितना सहयोग बनता है अपन तन मन धन सब और करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का काम है, समाज का, एक के द्वारा हो नहीं सकता है, सभी को साथ आना चाहिए, सभी को साथ मिलकर करना चाहिए। राकेश जी, इस धार्मिक यात्रा में आपके परिवार यानी आपकी जीवन संगनी का क्या योगदान रहता है? उनका तो योगदान बहुत रहता है, बिना उनके योगदान के कैसे कुछ हो सकता है। तो कभी आप उनको भी अपने धार्मिक यात्रा से जोड़ते हैं? हाँ, उनको धार्मिक यात्रा से जोड़ा, जैसे अमरनाथ जाते थे तो 2004 से 8 तक हम गए, तो उनको साथ ले गए? नहीं, कई नहीं ले गए, तो कई लोगों ने कहा कि अकेले चले जाते, लेने जाते, तो हमने कहा देखो मैं ले जाने वाला कौन होता हूँ, मन से आप प्रार्थना करो भगवान के प्रति, वहां से आदेश आएगा, मैं तब भी मैं नहीं ले जा रहा, वो तो अपने हाथ साथ चलना है, करना। तो 2009 में उनको मैंने यात्रा करी, अमरनाथ की यात्रा करी, उनने पूरी यात्रा पैदल करी। अच्छा अच्छा। झांसी से हम लोग, हाँ, वो तो जो यात्रा है तो पहलगांव से हम लोग का पहला पड़ा चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पैदल अपना पूरा। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए कि आने वाले कदम में, क्योंकि आपकी ये जो राम यात्रा है या राम से जुड़ाव है, ये तो खत्म होने वाला नहीं है, तो अब आप नया क्या कुछ करने वाले, क्या प्लान है? प्लान तो ये है कि ये तो राम जी की जो थी कृपा थी, अब राम जी की ही कृपा से अब एक और धमाका जिसे कहेंगे कि होने का है, वो प्लान है आपका। हाँ, वो अभी क्या हम बताएंगे नहीं, क्योंकि बताने से अभी नहीं, कोई बात नहीं, आप ना बताएं, लेकिन आप कुछ बड़ा करने वाले हैं आने वाले। हाँ, क्यों भक्ति में शक्ति है, ये तो हम जानते हैं जी। हम चल सकते हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन चलाने वाला तो प्रभु है। बिल्कुल। तो वही हमें चलाते हैं। अभी जैसे हम मेडिकल अपना जैसे कराएं, 4 जांच कराएं तो डॉक्टर अनफिट कर देगा, लेकिन अभी जैसे कोई कहे कि वहाँ चलना है धर्म, तो शक्ति ऑटोमेटिक, अरे बहुत कुछ भी नहीं, अपना आराम से कर लेंगे और चल लेंगे खूब। आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार? जी, मेरे परिवार में अभी मेरी माता जी हैं। माता जी हैं? हाँ। क्या उम्र है उनकी? वो लगभग 85-86 साल की है, लेकिन क्या है उनकी तबीयत सही नहीं चलती है, तो उनकी देखभाल छोटा भाई करता है मेरा जी। और कौन कौन है आपके परिवार में? पत्नी है, 2 बेटी थी, यानी 2 बेटियों की शादी हो गई जी। वो अपने अपने ससुराल में है, बेटा है वो अपनी तैयारी कर रहा है जी। अच्छा, आपने बताया कि आपके खेलों से रुझान रहा, तो इस उम्र में खेलों की तरफ आपका कभी कोई मन विचलित होता है, जाने की इच्छा होती है? क्योंकि माना कि आपकी उम्र हो गई है, अब आप सीनियर सिटीजन हैं, तो खेलों के प्रति लगाव देखने सुनने का होता है? हाँ, मैच वगैरह जैसे देखते हैं और जो खेलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। जब हम खेलते थे तो हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता था। प्रोत्साहन, खेल एक जैसे आपने कहा ना, खेल को या किसी धार्मिक अनुष्ठान को या कोई करता है, जैसे मैं अयोध्या गया पैदल, तो ये देखने से प्रेरणा मिलती है। हाँ, और लोग करने की इच्छा रखते हैं। तो जैसे कि हम पहले खेलते नहीं थे, या जैसे हम अयोध्या गए तो हमने देखा है, जब हम 1999 2000 में 4 धाम की यात्रा करने गए थे, तो साउथ के माँ और बेटा थे दोनों, तो वो लेटते हुए यानी पेड़ भरते हुए पूरे केदारनाथ तक पहुंचे थे। अच्छा। तो उनकी प्रेरणा देखी आपने कि जब ये पैर इतनी दूर से आ सकते हैं, तो हमारे मन में भी ऐसा है कि कभी भविष्य में यानी कि तो अपने मन में ऐसे बनाए रहते हैं कि विचार आते हैं कि ऐसा करना है, जाना है। तो आप अयोध्या से आने के बाद आपको आपके नगर वासियों ने, आप जहाँ रहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? नगर वासियों का तो पूरा सहयोग था, और थोड़ा नगर वासियों को ये भी मालूम था कि न बोला कि बता के नहीं गए, बता के जाते तो थोड़ा अच्छा वो करते। तो हमने कि हम बता के इसलिए नहीं गए कि हमें ये सब कराने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। फिर भी गौ सेवा समिति के
पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी महाराज ने लौटने के बाद हमारा आपको सम्मान सम्मान किया। बहुत पेपर वगैरह में निकला। जी। और वो कैसा लगा आपको पेपर में जब छपा? पेपर में निकलने में थोड़ा अच्छा तो लगता ही है जी। लेकिन क्या है कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत से लोगों को अच्छी लगती, बहुत को नहीं लगती। हाँ, जो चिढ़ते हैं जलते हैं वो तो अपने आप में विरोधी बनते ही हैं। वो तो उसमें बस हम तो जो चाहते हैं कि हम किसी तरह से, जैसे जो हमने यात्रा की, हम इस उद्देश्य से नहीं गए थे कि हम प्रचार करना। हमारा उद्देश्य था जन कल्याण सेवा करना, यानी जन जन सुखी रहे, निरोगी रहे और मस्त रहे और जनहित में रहे। और राम जी की देखो 500 वर्ष हो गए हमारे राम जी को। हमें इतनी खुशी हुई कि हम बता नहीं सकते। अभी भी हम बहुत उत्साहित और प्रसन्न रहते हैं ये। तो अब सभी को हम यही, अगर आपसे दो ख्वाहिश पूछी जाए आने वाले कल में जो आप पूरी करने की अब इच्छा रखते हैं तो क्या कहेंगे? अब ख्वाहिश का तो ये है कि मेरे हाथ में नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में। नहीं, अगर मान लो आपको कहा जाए कि ईश्वर ही मिल जाए, वो पूछिए आपसे, बताओ वही साक्य जी। ईश्वर मिल क्या जाए, ईश्वर तो मेरे साथ रहते हैं। जी जी। ख्वाहिश बची नहीं है, साक्षी मानते हुए नहीं मेरे को अब तो कुछ नहीं, मेरे को तो बस यही लगता है कि राम जी से मिलन हो जाए जी। बाकी तो ये थे सतीश साक्य जी जो पूरे जीवन भर राममय रहे और चाहते हैं आने वाले जीवन में भी ये राममय ही रहे। बंजारा बीट से बात करने के लिए साक्य जी बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।